जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरा हो गया है। तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 2 आतंकी कल ढेर किए गए थे, तो वहीं एक आतंकी को आज ढेर किया गया है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि अखनूर में आतंकी गोली का जवाब तोप के गोलों से देते हुए आतंकियों को खत्म किया गया। यानी यह नया भारत है। आतंकी मंसूबों को तोप से यह भारत जो है वो उड़ा देगा। सुन लो पाकिस्तान, नया भारत है। गोली का जवाब गोलों से मिलेगा। पूरे ऑपरेशन का नाम आसान रखा गया था। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुए एनकाउंटर पर बात करते हुए 10 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने बताया है कि जैसे ही आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, हमारी प्रतिक्रिया त्वरित हुई। उन्होंने कहा कि आतंकियों का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका और इसीलिए उन्होंने हमारे काफिले पर गोलीबारी की। उन्होंने आगे बताया कि आतंकियों के पास जिस प्रकार के हथियार थे, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए आए थे। इसके साथ ही साथ आतंकी संगठनों ने भी अपने मंसूबों के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिससे हमारी तैयारी पहले से ही थी। सभी एजेंसियां, विशेषकर खुफिया एजेंसियां एक्शन प्लान तैयार कर रही थी। हमने मानव रहित वाहन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, जिससे हमें सफल परिणाम मिले। हालांकि हमने एक आर्मी डॉग फैंटम खो दिया। अब हमें सर्च ऑपरेशन को लेकर स्थिति को आगे बढ़ाना है। और आतंकवादियों ने, आपको बता दें, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इस दौरान डॉग पर गोलियां चलाई और उसके बलिदान के कारण ही कई लोगों की जान जो है बच सकी। इस ऑपरेशन में सेना ने बीएमपी टैंकों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इलाका कठिन था, 30 डिग्री की ढलान और घना जंगल था। इसीलिए आतंकवादियों का पता लगाने के बाद वहां पहुंचने के लिए टैंक्स का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2 आतंकियों का खात्मा किया जा सका। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में अखनूर में कल सुबह हुए आतंकी हमले के बाद वहां सुरक्षा बलों के साथ एनएसजी ने मोर्चा संभाला। और देखिए कैसे आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों के सफाई के लिए विशेष तौर पर बीएमपी टैंक्स और हेलीकॉप्टर तक उतार दिए गए। और ये जो तस्वीरें 2 इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे कल जल, थल और नभ से घेर कर एक आतंकी को मार गिराया गया था। कल सुबह 7:26 पर एलओसी के पास भट्टल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी के एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी और जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछले रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे। सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव मंदिर में थे। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद ऑपरेशन में कल एक आतंकी मारा गया था। वहीं आज 2 आतंकियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों की टीम जो है वो कामयाब रही। न्यूज़ की टीम इस वक्त लगातार इस भट्टल इलाके में बनी हुई है, जहां पर आतंकियों की तरफ से जो है वो फायरिंग जो है वो की जा रही है। आतंकी लगातार यहां छुपे हुए थे। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और सब सेना का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ये पीछे अगर आप ये धुआं जो देख रहे हैं, ये दरअसल आपको बता दूं कि यहीं पर आतंकी छुपे हुए थे। और एक और धमाका देखिए, एक और धमाका, लगातार ताबड़तोड़ हमले कर उस ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है जहां पर यह आतंकी जो है वो छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार इस इलाके में जो है 3 आतंकी जब देखे गए, उसके बाद ऑपरेशन को जारी रखा गया और अब लगभग 26 से 28 घंटे के बाद आतंकियों के उस ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है जहां पर ये तीनों आतंकी छुपे थे। हालांकि जो सूचना है 3 आतंकी इसमें मारे गए हैं, मगर अभी भी इस चीज़ की
जो है वो खबर है कि शायद ये आतंकी जो हैं वो इस इलाके में और कोई हो सकता है या इनके पास कोई ऐसा एक्सप्लोजिव हो सकता है जिसके ज़रिए ये आतंकी यहाँ किसी और नुकसान को कर सकते हैं। इसी के चलते सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो हमलों को तेज़ किया है। आप देखेंगे धुएं का जो गुबार उड़ रहा है, ये वही जो है वो इलाका है जहाँ पे ये आतंकी छुपे थे और यहीं पर छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए अब ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द जो है इनका सफाया करना है। और बड़े बड़े धमाके लगातार यहाँ सुनाई दे रहे हैं और यहाँ छुपे हुए आतंकियों की मंशा यही कि जल्द जो यहाँ से वो भागने की कोई प्रयास में थे, मगर सुरक्षा बल, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कहीं भी ये आतंकी जो हैं यहाँ से भागे ना। 3 आतंकी मारे गए हैं, उनके कब्जे से हथियार, गोला बारूद मिले हैं और इस चीज़ को अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर उस ठिकाने में जहाँ आतंकी छुपे थे वहाँ कोई और भी आतंकी है तो उसको भी जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। और लगातार ताबड़तोड़ बड़े हथियारों से BMP-2 जो वेपन है, टैंक है, लाइट टैंक आता है, उसके जरिए उस आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने की कवायद जो है वो सुरक्षा बलों ने इस वक्त तेज की हुई है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, बट्टल। वहीं इस एनकाउंटर के बाद से आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही साथ जो तमाम हथियार बरामद हुए हैं उनको लेकर अब जांच जो है वो की जा रही है। ऐसे में आखिर क्या कुछ कहना है सेना के अधिकारियों का, आइए आपको सुनते हैं। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है BMP चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि BMP टैंक का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि जिस जगह पर आतंकी छुपे थे वहां की परिस्थितियां ऐसी थी कि इन टैंक्स को जो है उतारना पड़ा था। आखिर जब ये पूरा एनकाउंटर हो रहा था तो वहां किस तरीके की स्थिति थी, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने। ये वो सारा सामान है जो इन आतंकियों के कब्जे से मिला है, जो दर्शाता है कि आतंकी किन मंसूबों के साथ यहां पहुंचे थे। आप देखेंगे ये M4 कार्बाइन राइफल है। अमूमन ये आतंकी जो मारे जाते हैं ग्रुप में जहां पे आते हैं, इन आतंकियों के जो कमांडर होता है उनके पास ये M4 कार्बाइन राइफल रहती है और इसी तरह से आप देखेंगे 2 AK सीरीज की राइफल भी इन आतंकियों के कब्जे से मिले हैं और कई सारी मैगजीन्स और सैकड़ों बुलेट जो हैं वो मिली हैं। ये आप देखेंगे ये बुलेट इस तरह की हैं जो कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ गाड़ी या स्टील प्लेटेड जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उनको भेदने के लिए हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे बायनाकुलर की बात करें, नाइफ की बात करें, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं इन आतंकियों के कब्जे से मिली हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये वो हैंड ग्रेनेड हैं जो इन आतंकियों के कब्जे से मिले हैं। इसी तरह से पिस्टल और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे मिली हैं। आप देखेंगे ये पिस्टल है जो एक आतंकी के पास थी। अमूमन आपको बता दूं कि जो भी जम्मू कश्मीर में आतंकी ग्रुप यहाँ पे आते हैं, इन आतंकियों की मंशा ये हो सकती है कि आतंकी
ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ रह सकें और किसी बड़े हमले को अंजाम दें। जोशी ने बताया है कि कैसे ये आतंकी इस इलाके में जब पहुंचे उनकी मंशा सेना के काफिले को टारगेट करने की थी। इस तरफ अगर आप देखेंगे जूते, वो कॉम्बैट ड्रेस और तमाम जो बेस कोट हैं ये उस वक्त भरे हुए थे और एमनीशन इस कदर इनके पास था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। गर्म कपड़ों और खाने पीने के सामान के साथ साथ तमाम केमिकल्स और चीज़ों के साथ ये आतंकी यहाँ पहुंचे थे और इन आतंकियों ने हर वो कोशिश की जिससे वो यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते। सबसे पहले इन बच्चों को होस्टेज बनाने का इनका प्रयास था, मगर जब सेना का काफिला वहाँ से गुजरा तो उन्होंने बच्चों को वहाँ से छोड़ा और उसके बाद सेना पर हमला बोल दिया। उसके कारण बच्चे वहाँ से भागने का उन्हें मौका मिला और उसके बाद ये जानकारी पुलिस और सेना के पास पहुंची। अब ये तमाम साजो सामान जो आतंकियों के कब्जे से मिला है वो अपने आप में बताता है कि आतंकी जो हैं एक बड़े हमले की फिराक में थे, मगर समय रहते कार्रवाई की गई और अब तीनों आतंकी जो है मारे गए हैं। अब जांच इस चीज को लेकर है कि आतंकी जहां पहुंचे थे कैसे वहां पहुंचे, कौन इनको वहां पर जो है वो मदद कर रहा था और इन आतंकियों के साथ क्या और भी ग्रुप था। इन सभी चीजों को लेकर इस वक्त जांच जारी है। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अखनूर। वहीं अखनूर में 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए अब आपको सुनवाते हैं। बटल में चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, 3 आतंकी मारे जा चुके हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की बहादुरी का ये परिणाम है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी जम्मू हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बड़ी सफलता, क्योंकि 5 लगातार आतंकी हमलों के बाद बटल में सफलता मिली है, 3 आतंकी मारे गए। जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही कल इंफॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हुई कि फलां लोकेशन पे जो हैं 3 टेररिस्ट जो हैं नमदार हुए हैं, उसके फ़ौरन बाद टेररिस्ट ने एक एम्बुलेंस के ऊपर, वहाँ से निकलती हुई आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर फायर किया, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि टेररिस्ट आए हुए हैं। उसके फ़ौरन बाद जो है हमने इस पूरे एरिया को कार्डन कर दिया। उसमें आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी भी हमारी फोर्स में सब उसमें शामिल रहीं और ऑपरेशन लॉन्च किया। दौरान ऑपरेशन जो आपको पता होगा कि एक हमारा डॉग जो है जो लीड कर रहा था ऑपरेशन को, वो शहीद हुआ है, लेकिन उसके अलावा हमारे पूरे ऑपरेशन में कोई कैजुअलिटी नहीं है या कोई इंजरी हमारी साइड पे नहीं। बड़े प्रोफेशनल और बड़े तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसमें कल एक टेररिस्ट को मार गिराया था। रात को जो है शाम होने की वजह से हमने दोबारा से इसको गार्डन के अंदर लेके जब सुबह सर्च किए तो दोबारा से जो है कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और वो जो बचे 2 टेररिस्ट थे उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। किस तरह के हथियार और चीज़ें बरामद हुई हैं इनसे? देखिए, अभी बरामदगी के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। पूरा एरिया जो है गार्डन के अंदर ही है। अब उस एरिया को क्लियर किया जा रहा है। जैसे वो क्लियर होगा और जो भी वहाँ से सामान मिलेगा उसके लिए अलग से आपको ब्रीफ किया जाए। लग रहा है ये कि ताज़ा घुसपैठ का मामला। देखिए, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। एक आखिरी क्वेश्चन, लोगों के लिए क्या सलाह देगी, क्योंकि वो पूरा रास्ते के जो सड़क है मुख्य उसके पास है, और उनके लिए क्या हिदायत रहेगी कि लोग जो है वहाँ पे ना जाएं? एक ये भी खबरें चल रही थी कि मंदिर को उन्होंने टारगेट किया था या क्या चीज़ है? ये अभी ऐसा है कि अभी वो एरिया हमने क्लियर नहीं किया है। जब हम एरिया को क्लियर करेंगे तो फिर हम लोगों के लिए उसको खोल देंगे। जी, लोगों के लिए हिदायत की दूर रहें उस इलाके से। वो मैं वहाँ के लोगों से बात करके आया हूँ, उनको सारी चीज़ें समझा दी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एसएसपी जम्मू, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को बड़े ही सफलतापूर्ण तरीके से ख़त्म किया गया है। 3 आतंकी मारे गए हैं, हथियार और गोला बारूद उनसे बरामद हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ी देर बाद जो है वो साफ़ होगा, मगर सबसे पहली प्राथमिकता उस पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज करने की है, ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसा विस्फोटक या कोई ऐसी चीज़ हो जो आम लोगों के लिए खतरा हो सके, उसको पहले निष्क्रिय करना है। उसके बाद जो है ये इलाका जो है वो लोगों के लिए खोला जाएगा। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, बटल। वहीं अखनूर में आतंकियों के खात्मे पर बीजेपी ने इसे आतंक के खिलाफ बड़ी जीत बताया और इस बड़ी जीत के साथ ही साथ बीजेपी ने सुरक्षा बलों को कामयाबी भी दी और हौसला अफजाई भी इस बात को लेकर की कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि आखिर किस तरीके से आतंकियों के तमाम मंसूबों को जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से ध्वस्त किया गया और ये बड़ी सफलता जो है वो आतंकियों के हाथ जो लग सकती थी उसे सुरक्षा बलों ने उनके मुंह से खींच लिया है और आतंकी जो हैं उन्हें उनके सही अंजाम पर पहुंचा दिया है और इसके लिए